कर्म का फल। बाहर आंगन में झाड़ू घिसने की आवाज नंदिनी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी दिन के 1 बजते ही उसकी सास काम निपटा पाती है। नंदिनी ने करवट बदली, अपनी दवाइयों के बैग की तरफ नजर पड़ी तो मन दर्द से भर उठा उसका। इस बीच उसकी सास का फोन बज गया। नंदिनी ने आवाज दी, मम्मी जी आपकी कॉल आ रही है। अगले ही पल फोन सास के चंगुल में था। हाँ भाभी जी, घर के काम में व्यस्त रहती हूँ, फ़ोन तो कहाँ ही यूज़ करूँ मैं। जिस उम्र में बहू ने मेरी सेवा करनी थी, मैंने बिस्तर पर आराम करना था, उस उम्र में बहू की सेवा कर रही हूँ। बहू बिस्तर पर आराम में है, काम मैं कर रही हूँ भाभी। सब किस्मत के खेल हैं भाभी, वरना बेटे की शादी करके बहुत सुख कैसे न मिलता मुझे। नंदिनी की सास उन परिचित से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। अरे बहन, मुझे तो राघव ने ही बताया कि नंदिनी बहू को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है आराम करने को। नंदिनी ने ही बताया कि अगर जब भी नंदिनी पहले जैसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेगी तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ऐसे कैसे हो गया बहन? अच्छे भले घर की बहू कुपोषण की शिकार, एनीमिया की शिकार, ताज्जुब की बात नहीं है क्या? अब जब घर की बहू ही बीमार हो जाए तो घर क्या खाक सही रहे? मैं तो सुबह ही अपनी बहू पर चिल्लाई हूँ, साफ साफ बोल दिया है मैंने अपनी बहू को कि बीमार नहीं पड़ना है। उसके लिए फल फ्रूट्स वरुण से बोल बोल कर मंगाती हूँ कि अगर बहू बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, बच्चों पर ध्यान कौन देगा, हमारे बेटे के सुख दुख का बेहतर भागीदार कौन होगा अगर उसकी पत्नी ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ ले बेवक्त। साफ सी बात है बहन कि कर्म फल मिलते ही मिलते हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुख से जी पाऊंगी, मेरा बेटा खुश रहेगा, नाती पोतों की जिम्मेदारी सब पर रहेगी और इस सब के कारण घर हमारा खुशहाल रहेगा। मैं तो बहू के प्रति शिद्दत से अपने कर्मफल अच्छे रखने पर मेहनत कर रही हूँ, खासकर जब से नंदिनी बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। नंदिनी की सास को उन परिचित की बात सुन जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ बोलने के बजाय नंदिनी के प्रति सास के रूप में किए गए रूखे सूखे व्यवहार के चलचित्र आंखों के सामने छाने लगे थे। जो रूखा सूखा व्यवहार वो अक्सर नंदिनी के साथ करती आई थी। अरे कल के चावल पड़े हैं बहू फ्रिज में, उनको गर्म करके तुम खा लेना। रात की बासी रोटी फेंकना नहीं, तुम खा लेना गर्म करके, कुछ नहीं होता। ये फल राघव और बच्चों को दे आओ, वो खा लेंगे। अच्छा सुनो, दही तो थोड़ा सा ही है, तुमको नहीं दे पाऊंगी। हाँ 1 किलो सेब लाई हूँ, मैं तो बीमार हूँ, बुढ़ापे में बीमारी और दर्द के कारण खाने पड़ रहे, वरना तुम्हारी तरह उम्र होती तो बात ही नहीं होती कि फल खाने पड़ते। नंदिनी की सास को अपने वो सब कर्म याद आ चुके थे जिसका फल ये हुए कि आज नंदिनी बहू बिस्तर पर थी। इस रूखे सूखे व्यवहार ने न केवल शरीर खराब किया नंदिनी का, बल्कि उसका मन जीने तक की ख्वाहिश छोड़ चुका था। सही कहा भाभी आपने, हमारे कर्मफल मिलते ही मिलते हैं। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि जो बहू पूरा घर संभालती है उस बहू का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ खान पान न मिल पाने पर वो बिस्तर भी पकड़ सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकती है। मैंने ज़रा भी ख्याल नहीं किया इस बारे में। बहू को ससुराल के कायदे नियम गिनगिनाते हम क्यों भूल जाते हैं कि घर को और रिश्तों को संभालती हमारी बहू को अच्छा खान पान मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। अचानक नंदिनी की सास को फ़ोन में आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ बहन, बात करोगी या चुप ही रहोगी? वो भाभी जी आपने कहा ना कर्म फल, तो बस वही सोचने लगी थी। नंदिनी की सास गंभीर होते हुए बोली, मुझे सब पता लग चुका है बहन। मैं अगर ये सवाल जवाब तुमसे डायरेक्ट करती तो तुम अपनी गलती, अपने कर्म को जरा भी जिम्मेदार न समझती इन परिस्थितियों का। इसलिए मैंने अपना और अपनी बहू का उदाहरण दिया। अब भी समय है कर्म फल में सुधार का बहन। बहू संभलेगी तो देखना घर भी संभलेगा और तुम्हारा कर्म फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखो अपनी बहू का। मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगी तुम्हारे पास बहू का हालचाल पूछने। अपना भी ख्याल रखना बहन। नंदिनी की सास ने उन परिचित के एक एक शब्दों की गांठ बांध ली थी। मन ही मन और अपने कर्मफल बेहतर करने की दिशा में बहू के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। माँ और सास की बदलती छवि में राघव और नंदिनी अपार सुख महसूस कर रहे थे। राघव ने माँ को देख मन ही मन सोचा, देर आए दुरुस्त आए। देखना माँ, अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम होगा जल्द ही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना